हमारे भक्ति भजन 708 में आप सभी का स्वागत है। सभी बहनों को राधे राधे। सभी बहनों को सुनाने चल रही हूँ बहुत ही सुंदर अवसान मैया की कथा। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए सुनाने चल रहे हैं अवसान मैया की कथा। सब मिल बोलो अवसान मैया की जय। एक समय के बात है, एक राज्य में एक किसान और पत्नी रहत रही। तो उनके जो दो लड़कियाँ रहे हैं, तो अपन किसान कैसे कैसे खर्चा चलावत रहे। घरे के बहुत गरीब रहे हैं और दो बेटवा रहे। फिर ओकरे बाद कुछ दिन के बाद उनके एक और लड़का भाई। जब एक और लड़का हो गए तो 3 बेटवा हो गए। वो बेटवा देख के किसान और किसान के मेहरारू बहुत खुश भइन कि जौन बाटे बहुत सुंदर लड़का रहा है। तो ओका देख के बहुत खुश रहे और ओकरे हाथे में नीला नीला निशान रहा। तो जब वो लड़किया भाई 1 आध महीना के तो उनके घरे आई न अवसान माता के रूप में, बुढ़िया माई के रूप में आई अवसान मैया आई। तब फिर उनका जौन बाटे बड़ा आदर सत्कार की। दोनों प्राणी रहे गरीब है लेकिन आदर सत्कार की। अंदर ले आइन, उनका बैठाइन, पानी वानी पियाइन। तो अवसान मैया जब देखिन उ लड़किया तो कहिन कि ई तहार लड़किया जौन बाटे ई तो कहियो राजा बने। तो कहिन कि हमरे गरीब जौन बाटे खियाँ कहाँ राजा बने। तो कहिन कि पहले कहिन कि महतारी एका जौन बा कौनो यस आशीर्वाद दियो कि हमार लड़किया हमरी खान गरीब ना रहा, जैसे हम सब ही गरीब है। कौनो जौन बाटे कि एका सब चीज़ धन धान्य से भरा रहा है। तब फिर माता जी कहिन कि तोहार लड़का ये करे राजयोग बा, ई राजा बने। यही देश के राजा जहाँ बाटे यही राज्य के राजा ही बने तोहार लड़का। तब फिर वह जौन बाटे कुछ ना बोले, पर मन में कहे कि चला ठीक बा। तब फिर ये जौन बाटे वे अवसान माता आई और बहुत दूरी बुढ़िया भेष में वही गाँव में रहबे बहन बहुत दूरी पाई। अपन एक ठो मंदिर रहा वही में रहत रहीन, वही रहा लागिन। और वही मंदिर के बगल एक ठो कुटिया रहा। अपने अवसानो माता रहा और अपने कुटिया में से जब मन कहे तो अपन कुटिया उटिया में रहा मनई के परीक्षा लिए सबके। तो एक दिन जौन बाटे शायद के संजोग वही गांव के राजा शिकार खेले गए, वही देश के राजा। तो जब शिकार खेले गए तो चारों वार टहरत 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 तो नहीं जौन बाटे शिकार खेलत खेलत बहुत देर हो गई, प्यास लाग गा। अब पानी हेरत हेरत वही गांव में आई गए जहाँ वो किसान और वो लड़का रहा। आए अब ये पहुँचे वहीं जहाँ अवसान माता का मंदिर रहा और कुटिया रही वहीं पहुँचे। तो माता जी वहीं बैठी रही हैं, बूढ़ा माई जौन वस बैठी रही हैं बुढ़िया भेष में जौन। तो आए तो कहे मैया पानी मिले पिए का। तो कहिन कि हाँ पानी मिले। तो जौन बाटे उनका पानी दीन, पानी वे पिए। तो जब पानी पिए तो कहिन कि जौन बाटे ढेर मेहरारू सब जाता है वही लड़किया के देखे। तो वह पूछी अवसान माता से कि ये सब लड़के ये सब मनई कहाँ जाता हाँ। तो कहीं यहीं के गौवा के बगल एक ठो घर बा और वहीं में जौन बाटे एक ठो किसान बा और किसान बहुत गरीब बा। ओकरे अब की एक ठो लड़किया भा उ लड़किया के राजयोग लिखा बाटे। उ तोहरे ना रहे के बाद उ यहीं के राजा बने। तो कहें कि कैसे राजा बने, हम उनका अपन राजभार जब सबको तब बैठो हम अपन राजभार उनका देवे न करब। तो कहीं नौकरे योग्य बनना बा, तोहरे बिटिया हुए वही सो के शादी हुए और तब जौन बाटे दामाद रहे वह तब राजा बने तोहरे न रहे के बाद। तो कहीं अपने बिटिया के बियाह गए, पहली बात तो हमारे बिटिए ना। तो जब कहीं बिटिए ना तो कहीं तोहरे बिटिया 1 साल के बाद हुए, 1 साल बाद तोहरे बिटिया हुए वही से वो कहीं शादी हुए तब जौन बा राजा बने। तो कहीं हमें तने गरीब का अपन दामाद बनोब। अब ये कही के और जौन बाटे बहुत टेंशन में हो गए। तब फिर वही दिन तो लौटी आए घरे। अब बिहान भरे साधु के रूप में फिर वही घरे पहुँचे। तो केहू पूछा तहाँ कि जौन हियाँ एक ठो लड़किया भबा ओकरे हाथ में नीला निशान बा, ओकर घर कौन आए। तो सब बताए दी। तो गए ओकरे घरे पहुँचे। तो ओकरे बाप उनसे उनके बाप से कहिन कि हम जौन बा तोहरा लड़किया देखे चाहता ही जौन नीला निशान बा। तो कहिन हाँ हाँ आवा देखा आशीर्वाद दे गए देखे। तो कहिन कि लड़किया जौन बाटे अब बहुत एका राजयोग लिखा बाटे। तो एका जौन बाटे तू पढ़ौबा लिखौबा कुछ करबा ना तो ऐसे कैसे राजा बने। एका दे दे हमका और हम लेके जाई एका पालन पोषण करब, एका पढ़ाऊब लिखाऊब सब कुछ करब तब तो ये राजा राज संभाले के योग रहे। तो राजा तो उनका तो किसान जौन रहे वह तो हामी भर लीन। जब गए अपने पूछे अपनी औरत से तो वह कहा कि हाँ कि नहीं हम तो जौन बाटे हम न देब अपन बेटवा। लेकिन बाद में सोची हाँ जब
अवसान मैया बताए यहाँ इनका कि जौन बाटे राजभार संभारे के बाद जब कुछ वो उतना रहत का संभारिए ला भेज दी। तो फिर उनका भेजे तो कहीं, लेकिन भेजे तो है 18 साल बाद हम अपन लड़किया वापस लेब। तो कहीं हाँ 18 साल बाद ले लिहा, पढ़ाई लिखाई लिहा। तो कहीं अच्छा चला ठीक वो भाई लड़किया लेके चला आए। अब जब लड़किया लेके आए तो नदी में, वहाँ तो नदी रही वहीं फेंके चाहे, लेकिन लड़किया देखे पे इनके कुछ दया आई। तो कहे कि हम बाल हत्या लागे। तब फिर सोचे कि इनका हम जौन बाटे जब वहाँ भर के टोकरी में भर के जब फेंकब तो वहाँ जौन जब वो कहूँ लड़े तब वो जौन बाटे अपने मर जाइ हैं, हमें मारे खातिया न लागे। तो एक ठो बाक्स बनवा के वहीं भर के और लड़किया जौन बाटे छोड़ दे। अब वो लड़किया जौन बाहर जात रहा तो वही उन्हीं के नगर का एक ठो सेठ है, उससे सेठाइन रहत रहे। सेठ के नित्य के नियम रहा कि वो गंगा नहाए नित्य आवत रहे। एको दिन ना रहा कि वो गंगा नहाए ना आवे, वही हमेशा गंगा नहाए आवे। तो वही रोज के हिसाब से बहुत दिन जैसे गंगा नहाए आए तो देखे तो लड़किया ये किनारे जौन बाटे बाक्स आए रहा। तो कहे बाक्स मका हुआ, आए झट से बाक्स निकाले खोले तो देखे खूब सुंदर के लड़का। अब लड़किया देखे तो कहे हम इतना दिन से गंगा जी में नहात हई और गंगा माई हमका आज प्रसाद दैली ही। वो जौन बाटे हमारी ताई लड़किया आए रहा है हमें प्रसाद दैली। बहुत खुश भय भाई। लड़किया लेके घरे गए तो उनके सेठानी बहुत खुश भई, कैसन के लड़किया बच्चा को रहबे ना भा। जब बहुत खुश भई भाई लड़किया खूब पाले लागें, पढ़ावें लिखावें और लड़किया खूब आज्ञाकारी माता पिता के रहा। तब फिर धीरे धीरे लड़किया भाई बड़ा हो गए, 16-17 साल के हो गए लड़किया। तो ये काव की हिन कि जौन बाटे हुआ एक दाएँ राजा जात रहे शिकार खेले। अब जौन उन्हीं गांव कहीं जात रहे, जब जात रहे तो सब रथ आगे आके जात रहा। एक 5-6 साल का लड़किया खड़ा रहा। अब ओकर ना इनका केहू नौकर चाकर देखा था, सीधे चले आवत हाँ। तभी लड़किया देखे तो झट से गा वो लड़किया कैसे भर से बगल की हिस। तो जब बगल की हिस तो राजा देखे तो ओकरे हाथे में नीला निशान रहा है, वो है जैसे छोड़े रहे लड़किया। तब राजा के कुछ संकब है। तो राजा कहिन कि जौन बाटे हियाँ आओ तो उनका बोलाए, कहीं हम तोहरे वीरता पसंद है और हम तुहका जौन बाटे कुछ इनाम दे चाहत ही। तो कहिन कि ठीक बाटे दे इनाम। तो कहिन कि इनाम ऐसे न दे, पहले अपने माता पिता के लगे चल लेके हम तोरे माता पिता से मिल सकी थे। तो कहीं काहे ना मिल सकते हो, हमारे सौभाग्य के बात है कि जौन बाटे हियाँ के राजा हमारे घरे चली हैं। तब भाई राजा के लेके गए उनके घरे। जब उनके घरे लेके गए तो देखे तो कहना से उनके महतारी बाप से कहिन कि ये लड़किया जौन बा तहार तो बहुत जौन बाटे फुर्त बाटे और इतनी जल्दी इतना काम करिस थी। लड़किया दवाई से बचत रहा तहार बेटवा ओका जौन बाटे भरोसे बगल कर दीस। अब हम तो इनका अपने हम दरबार में रखे चाहत ही। तो कहिन कि सेठ कि किसान के हमार तो लड़किया ना किसान के लड़किया रहे, लेकिन जौन बाटे हाँ कहीं हम बहुत बढ़िया लड़किया पाई है। तो फिर जौन बाटे कहीं पाई गया तो कहीं हाँ पाए हैं हम जौन बाटे हमार पैदा ना करे है, हम इनका पाए है। तब तो राजा समझ गए कि सही बात है। अब किसान के नाव ना ले कहे हम इनका पायन है। तब राजा समझ गए कि हाँ वह लड़के आए जो हम फई के रहें। तो उससे कहें कि इनका कारोबार इतना बढ़िया भाई, इनका हम अपने राज्य में नौकरी दे चाहत ही। तो कहें कि ठीक, तो वह कहें कि ठीक बा लड़के, वो कहें ठीक बाटे। तो उनका एक खत लिख के दे, कहीं जाबा जैसे खत रानी देबा और तुमका रानी नौकरी पर रख ली हैं और हम जाते या बहन कहूँ अंत या भाई हम लौटब ना। तब वो बेचारे खत लेके अब उनके चल पड़े। जब खत लेके चले जाते 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 एक ठो झोपड़ी उनका देखान, भूख प्यास और रात हो गई, व्याकुल हो गई, अब जाए कहाँ रात में। तब फिर जौन बाटे वही झोपड़ी में ये हले और झोपड़ी के अंदर बहरे तो टूट फूट झोपड़ी रही, ओकरे अंदर गए तो जौन सुंदर सीढ़ी वैसे चढ़त चला गए। वहाँ हले तो एक जनी बूढ़ी अम्मा खाना बनवत रही। जब बूढ़ी अम्मा खाना बनवत रही तो ये पहुँचे तो कहती हैं भैया तू कैसे यहाँ आ गया, अब जो डाकू वाकू वहीं तो कब मारी डरी है, तू यहाँ जो चला आया। तो कहीं कि अब हम बहरवा जा तब हम मार उठब, काहे से कि इतना जंगल बाटे घना और इतनी रात हो गई, अब हम कहाँ के जाई। अब हम एक रात के आसरा दे दे, हम सवेरे चला जाबे और रात भर हमार कनो जतन बिताए दे। तो कहीं अच्छा ठीक बात इनका लेटाए दी। ये लेट के अपन सोए लागे। तब जौन बा दोनों चोरवे आए खाना खाए। जब खाना खाए आई तो लड़कियाँ देखे कहता कि लड़कियाँ आई
सोच बा तो बताइन कि जौन बा बहुत अच्छा लड़का बाटे, ई रास्ता भुलाए गए बाटे, अब रात के कहाँ जाए वही ताई यहाँ सोच बा। तो कहीं ठीक बा तो ऐसा इनके कहीं कि लाओ जेब तो ही देखी का धरे वरे बा। जब देखिन तो वह चिट्ठी निकली तो कहीं नहीं तो बहुत भला लड़का लागत बा। चिट्ठी पढ़ा तो चिट्ठी जब पढ़े लागे तो लिखे रहे कि एक जौन बाटे 20 पियाई के रानी चिट्ठी दे रहे कि इनका ये लड़का जब पहुँचे तुम्हें चिट्ठी दे तो एक 20 पियाई के मार डारियो। तो 20 पियाई दू तब फिर जौन बाटे हमारे आज्ञा पालन तत्काल लिखी हूँ। तो 20 की जगह पे वो ये सब सोचे कि जई है राजमहल तो इनका रानी मार डरी है। तो लिखे यहाँ तो कहीं कि फिर उनके राजा के लड़की के नाम विशाखा बा, एमा लिख दिया कि 20 की जगह विशाखा लिख दिया। तब विशाखा लिख दे है। तब वहाँ गई चिट्ठी पाइन कि जौन लड़का जात बा एक विशाखा के सौंप दियो और जौन बाटे हमरे आज्ञा के पालन तुरंत करो, नहीं तो जौन बाटे हम आउबे तो फिर और बात बतौबे। अब तो रानी जब चिट्ठी फिर जब सवेरे और हम चला गए चोरी करे। अब ये जब सवेरे उठे तो कहा कि हिन अपन जाए लगे भाई कहे अब जाता ही। तब फिर हुआ से गए। अब जब पहुँचे राज दरबार में रानी के लगे पहुँचे, चिट्ठी पकड़ाइन। अब रानी जब चिट्ठी पढ़ी तो पे लिखा रहा कि इनका विशाखा सौंप दियो और आउबे तो और आगे कहानी बतौबे। तब वो भाई तुरंत बिटिया के ब्याह कर दिन अब राजगद्दी बैठे। अब जब राजा लौटे 8-10 दिन के बाद देखा था तो राजगद्दी बैठा। अब रानी के लगे गए कहे तो ई का की हो तो कहे रहने का जौन बाटे 20 दे दू तब तू विशाखा के ब्याह कर दू। तो कहीं की चिट्ठी में यही लिखा रहा, कहीं लाओ चिट्ठी देखी। अब जब चिट्ठी देखा था तो मैं यही लिखा बाटे। तो कहीं की जौन बा फिर उनका निकारे तलवार कहीं हम इनका मार डारब हम चिट्ठी के बदली सी कैसे गलत हो गया मुहर और सब वही लाग रहा राजे का। तब तने पर उनके बेटी आगे खड़ी हो गई, कही पिताजी पहले हमें मार के तब भी तो इनका मार सकत है, करे पहले ना मार सकते। अब तो ये हमारे पति हो गए, शादी हो गई तो हमें मारा तब इनका मारा। तब वही लागे फिर मारे ना उन्हों ना मारे और फिर उनका अपन राजभात हुआ सब संभारे लागे। अपने जौन किसान बाप रहे उन्हों बोला नौकरी वोकरी पर रखीन और फिर उन्हों सबके भाई वाई गरीबी दूर हो गए। और सेठ तो खैर बड़मनाइन रहे, उन्हों का अपन माता पिता बना के फिर अपने लगे रखे। ऐसे सबका अपने लगे रखे, उनके राजपाट लौटा। सब में बोलो औसान मैया की जय।